हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अब देखो क्या है। अ क्यूबिकल बॉक्स। दादा, क्यूबिकल क्यूबिकल का मतलब क्या हो गया? सारे साइड्स बराबर। अरे इसका तो सबसे आसान फॉर्मूला है दादा। ठीक है, उसका हर साइड क्या है? 10 है। ठीक है, हर साइड क्या है? 10 है। ठीक है, समझ आई बात? तो एल दे दो, ए दे दो, कुछ बोल दो, एल क्या है? 10 है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है ना। और एक अच्छा दादा, इसमें तो क्यूबिकल एक क्या है, क्यूबॉइडल भी है, जिसका डायमेंशन ये दे रखा है। ये लेंथ, ये वाइड मतलब क्या होता है? ब्रेथ। ये ध्यान रखना, वाइड मतलब क्या होता है? चौड़ा। चौड़ा ब्रेथ मतलब चौड़ा, वाइड मतलब चौड़ा। ठीक है, तो ये ब्रेथ एक ही बात है ना। ब्रेड नहीं, ब्रेथ, BREDTH, शायद ए भी होता है, देख लेना। और 8 सेंटीमीटर क्या हाइट, ये हाइट दे रखी। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा, देखो। विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड दो। देखो, इस क्वेश्चंस के दो पार्ट है। इस पहला पार्ट में क्वेश्चंस के दो पार्ट है। क्या है कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले लेटरल, लेटरल मतलब कर्व वाला लेटरल। लेटरल सरफेस एरिया मतलब, लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों साइड, चारों साइड ऊपर और नीचे का छोड़ देना है, चारों साइड। ठीक है, एक तो वो बताना कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, प्लस 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 क्या, बाई हाउ मच। इसका मतलब क्या? पॉज द वीडियो एंड बताओ इसका मतलब क्या हुआ। बाय हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच। इसका मतलब है कि एक ज्यादा है। समझ, एक इतना बड़ा सेब है और दूसरा इतना बड़ा सेब है। ठीक है, तो ये सेब इस सेब से कितना ज्यादा बड़ा है। हाउ मच का मतलब यही हुआ, ये सेब से कितना ज्यादा बड़ा है, तो ये जो बाकी एरिया बचा हुआ उतना ज्यादा बड़ा है। मतलब इसमें से इस एरिया को घटा देंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा। समझे बात? तो जौन सा बड़ा होगा उसके में से दूसरा एरिया घटा देंगे, वो हमें हाउ मच पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो आप इसको क्या करते हैं, हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम क्यूब का सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे क्यूबॉइड को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्यूब का हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो क्यूब है, अपने को पता है क्यूब का फॉर्मूला क्या है। वो तो आपने सर ये याद ही नहीं करवाया, ग्रेट। ठीक है, तो ये मेरा क्यूब है, सारे साइड्स बराबर है, तो चार साइड्स का बोला है ना लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चार साइड्स का। ठीक है, तो एक साइड का एरिया कितना होता है? क्यूब में सारे साइड्स बराबर हैं, तो एक साइड का एरिया कितना होता है? एल स्क्वायर। तो चार साइड का एरिया कितना होगा? 4 एल स्क्वायर। तो अपन को वही कर देना है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 L स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। अब 4 इंटू एल कितना यहाँ पे दे रखा है? 10 दे रखा है। 10 ये रहा, 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ भी सेंटीमीटर में है और ये वाला सब सेंटीमीटर में, इसलिए हमें यूनिट चेंज करने का कोई झंझट ही नहीं है। समझ बात? सबसे पहला मैथ में काम यूनिट चेक करना, यूनिट चेक करना। गॉट इट? तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। ये कितना होगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब वैसे अब क्यूबॉइड, अब देखो दादा क्यूबॉइड को क्या करना है, क्यूबॉइड को क्या करना है। अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला सर हर बार फॉर्मूला निकालना पड़ेगा दादा। देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला भूल जाओगे तुम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, भूल जाओगे तुम। अभी याद करोगे भूल जाएंगे, समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अभी क्या प्रैक्टिस करते रहोगे, अभी तुमको याद हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना। लेकिन एग्जाम में मान लो भूल गए तो तुम निकाल सकते हो, है ना। इसलिए भूलना नहीं है, ऐसे काम नहीं करना जो भूलना पड़े। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? तो अब देखो क्या होता है, हमें पता है ना जनरली क्या होता है कि जो उसका भी हमने पीछे निकाला क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि 2 बाहर लिख दो और बाकी सबको क्या कर दो, हर दो दो चीज को उठा लो, है ना। हर दो दो चीज को उठा लो। आप निकाल ही सकते हो, मैंने समझाया है। लेकिन मान लो डायरेक्ट करना है तो एल बी ले लिया, फिर बी एच ले लिया, फिर एल एच ले लेंगे। एल बी ले लिया, बी एच ले लिया और फिर क्या कर देंगे, एल एच ले लेंगे। एल और एच ले लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, लेटरल सरफेस में क्या होता है, ऊपर वाला सरफेस नहीं होता है ना। ऊपर वाला सरफेस नहीं होता है, बात समझ में? ऊपर वाला सरफेस नहीं होता, ये वाला सरफेस होता ही नहीं है। तो ये कौन सा एरिया है? ये देखो, ये है एल और ये है बी। ठीक है, तो एल बी वाला जो इसमें होगा वो नहीं होगा। ये वाली एल बी है और नीचे वाला भी एल बी हो जाएगा, तो एल बी वाला टर्म जो है इसमें हटा देंगे लेटरल सरफेस एरिया में। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या, सिर्फ क्या बचेगा, बी एच प्लस एल एच। ये बच गया। ठीक है, अब वही हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे और वहां से हम निकाल लेंगे। तो लेटरल सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, 2। अब एक और काम कर सकते हैं, एच बी को भी बाहर लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ो, ज्यादा झंझट नहीं करते हैं, कर लेंगे अपन, होशियार बच्चे हैं, सब कर लेंगे, फटाफट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर दिया। बी एच क्या है, बी क्या है 10, एच क्या है 8। तो 10 इंटू 8 की जगह 80 डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एल और एच, एल क्या है ये और एच क्या है, एल क्या है ये और एच क्या है 8। तो 12.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, देखो इसको 8 पंचे 40 का जीरो, यहाँ पे 4
8 दूनी 16, 16 4 20 का 0 आते 2, 8 1 2 10। ठीक है, अभी पॉइंट के बाद 1 शून्य है तो ये 1 हटा देंगे तो इससे 100 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 100 क्या जाएगा 180। तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360। अब देखो ये 400 आया, ये 360 आया, तो हम क्या बोलेंगे दादा क्यूब वाला जो बॉक्स है उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, ग्रेट। अब बाय हाउ मच, तो क्या करना है, जिसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, 400 ज्यादा है, माइनस जिसका कम है उसको घटा देंगे, ये कितना जाएगा 40 बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। बात समझ में आई, बाय हाउ मच 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब लैंग्वेज आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ ऐसे बना के नहीं छोड़ देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यूब का सॉल्व करेंगे, फिर क्यूबॉइड का सॉल्व करेंगे, फिर बोलेंगे क्यूब हैज लार्ज सरफेस एरिया देन क्यूबॉइड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलेंगे कि बाय हाउ मच, तो क्यूब का एरिया इज इक्वल टू इतना, क्यूबॉइड का एरिया इज इक्वल टू इतना, तो डिफरेंस इज 40, देयरफॉर क्यूब इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब हैज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर एरिया देन क्यूबॉइड। सॉरी लेटरल सरफेस एरिया, नॉट एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, बी स्पेसिफिक। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या आएगा। अब क्या कह रहा है, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। अब स्मॉलर की बात की है, ठीक है, तो क्यूब था वहां पे, ठीक है, तो हमने 4L स्क्वायर का हमने वैल्यू निकाल लिया था, कितना था 40, 400। अब क्या है आपका टोटल सरफेस एरिया उसका निकालना है ना, कितने क्या है टोटल सरफेस एरिया, टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है, ऊपर नीचे का जुड़ जाएगा, मतलब 2L स्क्वायर और जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, 6L स्क्वायर कितना होगा, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 600 हो जाएगा। अब क्यूबॉइड का करना, अब क्यूबॉइड का तो लंबा फॉर्मूला होता है, तो दादा हम क्या करेंगे, हमने ये लेटरल सरफेस एरिया निकाला था, उसी में क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे का हम ऐड कर देंगे। तो ऊपर नीचे का क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर नीचे क्या है, ऊपर क्या है L इंटू बी, तो क्या कर देंगे 2LB कर देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, तो 360 आया था प्लस L इंटू बी, तो क्या 2L की वैल्यू कितनी थी, L की वैल्यू कितनी थी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ L की वैल्यू कितनी थी, याद, अरे क्वेश्चंस को बताओ, याद रखा करो, बार बार कितना देखोगे। ठीक है, तो L कितना था अपना 12.5, ठीक है, और इंटू ब्रेथ कितना 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 2, अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, ये 10 है तो ये 125 हो जाएगा। ये बात समझ में आया नहीं, बहुत आसान कैलकुलेशन है, नहीं है बताओ मेरे को, नहीं है तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 250 प्लस 360, तो ये कितना हो जाएगा 0 6 5 11 का 1 खाता कि 1 3 2 5 1 6। ओ दादा देखो जीवन में कैसा कैसा जादू होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज्यादा था हैं, और टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ज्यादा है, देख रहे हो गड़बड़ घोटाला। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि किसका स्मॉलर है, किसका स्मॉलर, तो हम क्या बोलेंगे भैया क्यूब हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया देन क्यूबॉइड बाय हाउ मच, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 610 माइनस 600 कितना हो जाएगा 10, तो भैया इतना कम था, तो बाय हाउ मच 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब का टोटल सरफेस एरिया इज लेस देन क्यूबॉइड। गॉट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहता है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, एक स्मॉल ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, देखो हो ग्रीन हाउस कभी देखे हो, ग्रीन हाउस नहीं देखे हो, जो भी खेती वाले बच्चे हैं उसको पता होगा ग्रीन हाउस क्या होता है, मतलब ऐसे शेड टाइप का होता है, क्यूबॉइड रूम टाइप का होता है। ठीक है, एक रूम टाइप का होता है जिसमें ग्रीन शेड्स होते हैं, या भी हो सकता है वो पॉलीथीन का भी, उसको पॉली हाउस बोल देते हैं। फंक्शन एक ही, उसमें क्या करते हैं अंदर में सब्जी वगैरह उगाते हैं, छोटी मोटी सब्जियां वगैरह उगाते हैं, उसे कहता है हम उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि हम जैसा चाहें पेड़ को वैसा ग्रो करवा सकते हैं। अब से ऐसे खुले में है तो जो भगवान धूप दे रहे हैं वही धूप ले रहा है, जो भगवान पानी दे रहे हैं वही पानी ले रहा है। ठीक, इसमें क्या हम पूरा अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, और अब आपको सही डोज मिलेगा तो आप ज्यादा काम करोगे ना, तो उससे उसमें ज्यादा पौधा लगेगा, पेड़ पौधा लगेगा तो ज्यादा आमदनी होगा। अपने पप्पा बोलो तनी लगवाते बुझले हो। ठीक है, तो ये क्या है, लेकिन किससे बना हुआ है, ये क्या पॉली हाउस, मैंने क्या बोला ग्लास से भी बना सकता है, सॉरी हम ग्लास बोले नहीं थे, पॉलीथीन बोले थे, ग्लास से भी बनता है। ठीक है, इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन इंक्लूडिंग बेस, बेस को भी ग्लास पेन से बना हुआ, सब कुछ को ग्लास पेन से बना हुआ, मतलब पूरा 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 क्यूबॉइड का शेप होगा जो पूरा इससे बना हुआ है।
एंड हेल्ड टुगेदर विद टेप, और किससे हेल्ड किया हुआ है? टेप से। मतलब ये एक ग्लास है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे ऐसे टेप से चिपका रखा है, ऐसे पूरा, मतलब सारे एज पे टेप से चिपका रखा है, ठीक है। तो उसका लेंथ कितना है? लेंथ है 30, ब्रेथ है 25, और हाइट भी कितना है? 25। कितना? सेंटीमीटर। सब क्या है? सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास? एंटायर ग्लास। तो टोटल एरिया निकाल देना है। इसने क्या कर, सारा कुछ किससे? ग्लास से बना हुआ है, क्यूबॉइड है, तो इसका क्या कर देना है? टोटल एरिया निकाल देना है। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? अभी बताया, पीछे क्या करना है? कुछ नहीं करना। टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लिख देना है, यहाँ लिख दो LBH, क्या कर देना है? सबको मल्टीप्लाई कर देना, LB प्लस BH प्लस LH। समझ आई बात? अब वही कर दो। LB कितना हो जाएगा? 30 इंटू 25, 30 इंटू 25, प्लस BH कितना हो जाएगा? 25 इंटू 25, प्लस LH कितना हो जाएगा? 30 इंटू 25। ये बात समझ में आई या नहीं है? सभी को? सभी को समझ में आई? अब इसका बताओ, मैं कैलकुलेशन करूं या आप खुद करो? आप खुद करो। मैं नहीं करूंगा, आप खुद करो। मैं भी कर सकता हूं, लेकिन आप खुद करो, बिकॉज मैथ इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। 621, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। अब क्या कर देना इसको? इन सबको क्या कर दो? इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या हो जाएगा? 5, अच्छा 5 2 7, 7 और 5 12 का 2, हम बचा 1, 7 1 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21। तो 21 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 42 50, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास? तो भैया 42 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लगेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा है? 30 25 25। ना अब क्या कहा है कि अब ना, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द एजेस। एज का तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं। कितना टेप लगेगा हर एज में, ठीक है। हर एज में कितना, मतलब लेंथ निकालनी है टेप की। टेप की कितनी? तो अगर मेरे पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्या है? क्यूबॉइड है। सर एक बात बताइए, अभी तक तो आप डायग्राम ऐसे बना रहे थे, यहाँ पे ये और इसको ऊपर कर रहे थे, है ना। अभी आप उल्टा बना रहे, कैसे बना दो इसको? ऐसे देखो, ऐसे देखो, बातें बराबर, तो कोई टेंशन नहीं लेना, है ना। कैसे बना सकते हैं, बात समझ आई सबको? ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, मतलब इन सब पे टेपिंग करनी, इन सब पे क्या करना? तो उसका लेंथ कितना था? 30 था ना, और बाकी सब क्या था? 25 था, ठीक है। अब इसे फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ये 30 है, तो कितनी लेंथ आप अपने पास कितनी लेंथ है? ये 30 है, ये 30 है, ये भी 30 है, और नीचे वाला भी 30 है। तो 4 को 30 वाला लेंथ हुआ, तो क्या कर देंगे? तो क्या कर देंगे इसको कि टोटल एज कितना हो जाएगा? 4 इंटू 30 प्लस, अब देखो 25 कौन सा है, इसको मैं अलग कलर से करता हूँ, एक ये कर देता हूँ। ये 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, और ये भी 25 है। तो क्या जाएगा? 4 इंटू 25, ठीक है। अब और क्या बच गया? हाइट। हाइट में देखो, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। तो क्या हो जाएगा फिर? ये 4 इंटू 25, 4 को आया तो 25 आ गया। अब इन सबको कर देना, सम कर देना। अब आप भूल जाए कि 12 एज हुआ, हुआ नहीं हुआ, क्या देखो, ये 4 एज हुआ, ये 4 एज हुआ, ये 4 तिया 12 हो गया। इन सबको क्या कर देना? मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो 4 तिया 12 प्लस 2500 का 100 प्लस 2500 का 100, तो कितना हो जाएगा? ये 100 200 300 और 320। तो 320 सेंटीमीटर जो है मेरा टेप यूज होगा। गेट इट? सभी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? यहां आप देखो, हाँ यहां पे एरिया नहीं निकाला, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। यहां पे लेंथ निकाले हैं, यहां पे क्या है? लेंथ। लेंथ क्या होता है? मीटर सेंटीमीटर ही होता है ना। एरिया में हम स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ स्क्वायर नहीं किया। देखो कहीं पे भी हमने इन सब लेंथ को ऐड किया, कहीं स्क्वायर नहीं किया। अब ये देखो, ये तो 4 नंबर था, ये क्या है? ये तो नंबर है, और ये क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर ही आएगा ना। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका स्क्वायर होगा। अब फिर जब ये सेंटीमीटर आया, बगल में क्या है? ये जोड़ है, और उसके बाद फिर इन दोनों करेंगे, फिर ये सेंटीमीटर आया, फिर इन दोनों करेंगे, फिर सेंटीमीटर आया। अब सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई करेंगे तब स्क्वायर होता है, जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर रहेगा। समझे सभी? ठीक है, कोई डाउट?
कुछ डाउट नहीं? ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो पिछला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अभी क्यों, अब देखो क्या बात क्या होगी ना कि अपने को क्या करना था, एज पे लगाना था, है ना। ये मेरा क्यूब है, क्यूबाइड है, कुछ भी है, उसके एज पे, सिर्फ यहाँ एज पे लगाना है, सिर्फ एज पे। ये कोई किनारा है, कोई कॉपी है, ठीक है, तो उसके सिर्फ कोने पे, यहाँ पे मान लो ये मोबाइल है, आईफोन नहीं है भैया, देख लो रियलमी का है, तो यहाँ पे सिर्फ किनारे पे लगाना, तो किनारे सिर्फ लेंथ पे ही लगेगा ना, एरिया तो नहीं है, ये सिर्फ लेंथ ही है, तो इसी पे सिर्फ लगेगा। इसलिए हमने क्या किया, एज ये जो दिया हुआ था ये 5 सेंटीमीटर मान लो, तो 5 सेंटीमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर टेप यूज होगा। कोई देखो कभी जो टेपू पाता है, देखो कैसे 5 मीटर का टेप है, 50 मीटर का टेप है, ऐसे आता है, तो वो क्या है, यहाँ जितना देर में लगाएंगे उसी को काउंट करते हैं। समझ में बात सभी को? तो इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ एज को सबको जोड़ दिया, सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। बात समझ में आई? ठीक है, मिलते हैं अब पक्का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।